साथियों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अब असीमित ताकत दे दी गई है या असीमित ताकत देने का प्रयास चल रहा है। एक्चुअल में पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने जा रहा है। एक बड़ा अमेंडमेंट होने वाला है। ये अमेंडमेंट इतना बड़ा होगा कि आप समझिए ऑलमोस्ट एक बार फिर से पाकिस्तान में संविधान बदलने जा रहा है। वैसे पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान अब तक 3 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल चुका है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने में मतलब इसका ये नहीं होता, जैसे एक होता है थोड़ा सा बदलना, कुछ अमेंड करना, कुछ नया सुधार करना, एक तो वो होता है। एक होता है पूरा पूरा संविधान ही बदल कर रख देना, मतलब वो संविधान पुराना वाला खारिज करके नया संविधान लगा देना। तो पाकिस्तान में ऐसा 3 बार हो चुका है। मतलब एक सरकार आती है तो वो कहती है अब से ये वाला संविधान माना जाएगा, ये वाला संविधान नहीं माना जाएगा। फिर दूसरी आती है गवर्नमेंट, वो कहती है नहीं ये वाला माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा। ऐसा वहाँ पर 3 बार ऑलरेडी हो चुका है। अभी के टाइम पर जो संविधान चल रहा है ये 1973 का संविधान वहाँ का चल रहा है। उसमें भी कुछ कुछ सुधार करते गए और ऐसे ऐसे आकर अब तक 26 बार संशोधन किए गए हैं। संविधान में संशोधन मतलब छोटे मोटे संशोधन, वो की समय के साथ होता रहता है, वो सभी देशों में होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा संविधान बदल देना ये पाकिस्तान के लिए चीज़ें हैं। खैर, तो अभी क्या हुआ है, अभी की न्यूज़ क्या है आप देखिए। असीम मुनीर टू गेट इवन मोर पावरफुल, असीम मुनीर को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। और ये मैंने उसी टाइम आपको कह दिया था जिस टाइम इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। क्योंकि देखो, ये भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर पाकिस्तान के जितने भी, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हों, चाहे अयूब खान हो, ये सब उसी ढर्रे पर गए थे और उसी ढर्रे पर चल करके अपने आप को सर्वोच्च लीडर घोषित कर दिए थे, आगे चलकर प्रेसिडेंट बन गए थे। वैसे ही ये भी बनने वाले हैं। ये भी सारी शक्तियाँ अपने अंदर कंट्रोल करने जा रहे हैं। अभी के टाइम पर आपने देखा होगा मई में जब ऑपरेशन सिंदूर किया था भारत ने, तो उसके बाद पाकिस्तान अपने यहाँ सेलिब्रेशन कर रहा था। एक तो मार खाया, ऊपर से सेलिब्रेशन कर रहा था। उसी टाइम पर इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया था। असीम मुनीर फील्ड मार्शल बनने वाले पाकिस्तान के इतिहास से ये मात्र दूसरे व्यक्ति थे। अयूब खान के बाद दूसरे ये व्यक्ति बने थे जिन्हें फील्ड मार्शल घोषित किया गया था। फील्ड मार्शल सेना का सर्वोच्च पद होता है एक प्रकार से, कि इस पद पर और कोई ऐसे जनरली नहीं पहुंचता है। आज तक के इतिहास में वहां भी 2 और अपने भारत में ही केवल 2 को मिला हुआ है ये उपाधि। खैर, फील्ड मार्शल तो अभी ये हैं ही। अब फील्ड मार्शल के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा के कुछ और भी चीज़ों की चाहत रख रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ों की चाहत रख रहे हैं आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए, असीम मुनीर जो है ना, जो कि फील्ड मार्शल है, आज के टाइम पर ये बिल्कुल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कंट्रोल करके चल रहा है। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि वहाँ की संसद के जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में ये प्रस्ताव ला करके, बाकायदे संवैधानिक तरीके से प्रस्ताव ला करके उसमें अमेंडमेंट करने जा रहा है। और अमेंडमेंट ऐसा है कि आप भी देखकर अभी हैरान हो जाओगे। वीडियो में बने रहिए, मैं एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आपने नोटिस किया होगा जब से ये असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना है तब से शहबाज शरीफ की कोई भी फॉरेन विजिट हो उसमें साथ साथ जाता हुआ नजर आता है। चाहे ट्रंप के साथ मिलने जाते हों या फिर कहीं और भी जाते हों तो वहां पर ये भी देखने को मिलता है। तो यानी कि अब शहबाज शरीफ और इनके बीच में ये फील्ड मार्शल बनते ही तो समकक्ष अपने आप को समझने लगे। वैसे भी ये सब तो दुनिया को दिखाने के लिए आप सब जानते हो, सारा कुछ तो वहाँ पर आर्मी ही कंट्रोल करती आई है और करती ही रहती है। लेकिन अब ऑफिशियली भी ये पावरफुल हो जाएगी। बात यहाँ पर यह है कि जब जब ऐसा हुआ है तब तब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ है। सबसे ज़्यादा पॉइंट यही है कंसर्निंग वाला। तो ये एक प्रकार से संकेत भी है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेज वार भी होने जा रहा है, क्योंकि भारत इधर एक्सरसाइज त्रिशूल कर रहा है और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्सरसाइजेज लगातार कर रहा है बॉर्डर एरिया पर, और लगातार नोटम पे नोटम भी जारी कर रहा है। मैंने इसको आपको बताया भी था कि देखिए एक्सरसाइज त्रिशूल लगातार चल रहा है, मैसिव एक्सरसाइज है अब तक का, ये तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है ये। और इसके लिए नोटम जारी किया गया, मतलब कि नोटिस टू एयरमैन, कि वहाँ पर कोई भी उड़ाने ना हो, वहाँ पर मिसाइलें 28 हज़ार फीट तक जा करके प्रैक्टिस करेंगी। तो एक्सरसाइज त्रिशूल के बाद ये हुआ कि भाई हम लोग 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक करेंगे एक्सरसाइज। और अब जब इतना बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है तो पाकिस्तान के तो हौले हौले करेगा ही। पाकिस्तान डर के मारे, क्योंकि एक टाइम पर जब ऑपरेशन सिंदूर करना था उससे पहले भी भारत ने यही कहा था कि हम एक्सरसाइज करेंगे पहले, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये उस टाइम हुआ था। तो अभी जब इंडिया की इतनी तैयारियां चल रही हैं तो अब आनन फानन में पाकिस्तान क्या कर रहा है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर को और ज़्यादा ताकत देने का प्रयास कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये बनाना चाहते हैं अपने आप को, जैसे भारत में CDS का पद है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कुछ ऐसे ही ये है असीम मुनीर, ये कुछ ऐसे ही CDS टाइप का CDF ला रहे हैं।
आप जानते हो पाकिस्तान भी है, चोरी करने की आदत तो है ही। तो CDF जो है, न्यूक्लियर वेपन भी इसने चोरी ही किया था इसके साइंटिस्टों ने, है ना। तो देखो CDF जो है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं ये बनने चाहते हैं। इसके तहत क्या होगा, जैसे भारत में तीनों सेनाओं का जो है कोऑर्डिनेटर, मेन कोऑर्डिनेटर CDS का पद है, वर्तमान में जनरल अनिल चौहान जी CDS हैं। ऐसे ही ये बनना चाहते हैं CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इनकी तीनों सेनाएं जो हैं, जो नौसेना, वायुसेना और आर्मी, उनका ये चीफ बनेंगे। देखो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की सेना सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसके बाद उसकी वायुसेना है, थोड़ा बहुत ताकत रखती है क्योंकि उसके पास अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, और सबसे ज़्यादा वहाँ की कमज़ोर कड़ी है नौसेना। पाकिस्तान की नौसेना उतनी ज़्यादा मजबूत है नहीं, ठीक है। और भारत के सामने तो तीनों ही सेनाएं कहीं नहीं ठहरती हैं। खैर भारत जो है आप जानते हो टॉप 3 टॉप 4 में हमेशा आता रहता है भारत की सेनाएं। तो ये CDF का पद लाएंगे अपने पास। इसके अलावा भी और बड़े बड़े अमेंडमेंट करेंगे, जैसे जैसे जो प्रांत है ना, जैसे उसका बलूचिस्तान प्रांत हो गया, सिंध प्रांत हो गया, इसके अलावा पंजाब प्रांत हो गया, खैबर पख्तूनवा, ये सब हो गया। इन सब के अंदर जो छोटी मोटी पावर्स मिला करती थी, उन पावर्स को भी खींचने का काम कर रहे हैं, मतलब उनसे वो पावर्स छीनेंगे और इसको सेंट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या ये अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये पाकिस्तान के संविधान का 27वां संविधान संशोधन होने जा रहा है। मतलब जब 1973 वाला जो संविधान आया, अच्छा मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसका 3 संविधान, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि 3 बार इसका कौन कौन सा संविधान चला है, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। पाकिस्तान जब बना 1947 के बाद से, तब यहाँ पर जो 1935 वाला था ना, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, वही चल रहा था। 1956 में 23 मार्च को इन्होंने अपना संविधान लागू किया। अब जो पहला संविधान लागू किया तो उसमें भारत की तरह ही ये भी पद बनाए कि मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट होगा उसको कम पावर होगी, प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर होगी, कुछ इसी प्रकार से बनाया। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा, पाकिस्तान का नाम, ये सब था। लेकिन उसके बाद 1962 में क्या होता है कि 1958 में मार्शल लॉ लग जाता है एक बार, 56 के संविधान को बदल करके। फिर 62 आते आते जो पुराना वाला संविधान था ये निरस्त कर दिया जाता है और फिर नया संविधान लागू किया जाता है, जिसमें सारी पावर चली जाती है प्रेसिडेंट के हाथों में। मतलब प्रेसिडेंशियल पावर हो जाती है कि सर्वे सर्वा प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद सारी शक्तियां जो होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। लेकिन फिर आगे चलकर ये ज़्यादा चल नहीं पाया। अब देखो यहाँ पर जब हुआ था तो उसके बाद आपने देखा कि 66 में युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 1971 में भी एक युद्ध होता है, और उस 1971 के युद्ध के बाद आपने देखा कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया। 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था और बहुत बड़ा सरेंडर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था, आज तक के इतिहास में अभी भी वही रिकॉर्ड है। तो 1971 की इस भारी हार झेलने के बाद इन्होंने 1973 में अपने आप को थोड़ा सीधा साधा साफ सुथरा बनाने की कोशिश की, या कहें ठेठ भाषा में औकात में आ गए। 1973 में कहे अब हम सही से रहेंगे और अच्छे से उसी तरीके से जो पुराना वाला टाइप का था उसी टाइप से बनाएंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर होगी, संसद को पावर होगी, वहाँ के मंत्रालय होंगे वगैरह वगैरह, राष्ट्रपति नाम मात्र होगा। चलो जी, वो 1973 में लागू हुआ। फिर वो 1973 वाला चलता रहा, छुटपुट समय के साथ साथ जो संशोधन होते रहे वो होते रहे, जैसे अपने देश में होता है या बाकी देशों में होता है, छोटे मोटे संशोधन वो होते रहे, और 26 संशोधन अब तक हो चुके थे। अब इस बार ये 27वां संशोधन करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार का 27वां संशोधन इसलिए खास है क्योंकि इस बार का जो 27वां संशोधन होने जा रहा है ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। इसमें जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें ज़्यादा पावर खींचने की बात की जा रही है, खास करके प्रांतों से। देखिए, अपने यहाँ जैसे राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वैसे वहाँ के प्रांत होते हैं। देखिए, इसमें कहा गया सबसे पहले तो अनुच्छेद 243 में संशोधन होगा, जिसके तहत जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं इनकी नियुक्ति और सशस्त्र बलों की कमान को नियंत्रित करने की बात की गई है कि ये सशस्त्र बलों के कमान को नियंत्रित करेंगे, जितने भी सशस्त्र बल हैं वहाँ पर और जितनी भी सेना है। तो ये जो प्रमुख होंगे फील्ड मार्शल, इन्हीं के अंतर्गत तीनों आ जाएंगी सेनाएं। इसके अलावा अब इनको अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी और अनलिमिटेड नियुक्ति की प्रक्रिया भी इसको चेंज कर दिया गया है। तो मतलब ये आजीवन तक रह सकते हैं सेना प्रमुख। अब ऐसा नहीं कि केवल 5 साल 4 साल या ऐसा रहेंगे,
आपने सुना भी होगा ये भी कि असीम मुनीर जब आए थे तो उस टाइम पर पहले हुआ करता था कि 4-4 साल के लिए सेना प्रमुख रहेगा, लेकिन इनके आने के बाद 5 साल के लिए कर दिया गया था। अब धीरे धीरे देखिए अब ये अनलिमिटेड होने जा रहा है। ये जब तक रहेंगे तब तक ये फील्ड मार्शल रहें, या हो सकता है अपने आप को सर्वोच्च कमांडर घोषित कर लें या कहें राष्ट्रपति बना लें और मार्शल लगा दें, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि प्रस्ताव में ये भी कहा गया, देखो ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बातें निकल करके आ रही हैं। दूसरा ये कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालय की स्थापना की जाएगी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इनके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक नहीं है, अभी ये अपने ही अकॉर्डिंग मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की बहाली की जाएगी और न्यायाधीश के स्थानांतरण का मामला इसमें शामिल है। इसके अलावा संघीय जो संसाधन है इसमें प्रांतों की हिस्सेदारी कम की जाएगी, मतलब सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा किया जाएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो पावर्स प्रांतों को मिला करते थे वो पावर्स अब खींच करके सेंट्रल के हाथों में जाएगी। इसके अलावा शिक्षा और जनसंख्या कल्याण मंत्रालयों का नियंत्रण प्रांतों से संघीय सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा, मतलब कि शिक्षा भी, एजुकेशन भी और पॉपुलेशन भी, इसके मंत्रालय का भी नियंत्रण जाएगा केंद्र में। और राष्ट्रीय वित्त आयोग के तहत प्रांतीय हिस्सेदारी के संरक्षण को भी समाप्त किया जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, जो बलूचिस्तान अपने आप को अलग करने की सोच में रहता है कि हम अपने आप को अलग कर लेंगे, या फिर जो और भी खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया हुआ, सिंध प्रांत हुआ, इन सब में भी समय समय पर आपने देखा है कि बहुत बार प्रोटेस्ट होते रहते हैं। ये लोग अपनी डिमांड करते हैं कि भाई हमारा ये राइट्स है, हमको ये चाहिए। अब असीम मुनीर ने कहा हम राइट्स ही बदल देंगे, फिर अगली बार तुम प्रोटेस्ट ही किस बात पर करोगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सोची समझी चीज़ें हैं कि कैसे पावर का सेंट्रलाइजेशन किया जाए, फिर सारी पावर चली जाए असीम मुनीर के हाथ में। असीम मुनीर इसमें देखो पोपट बना करके तो इनको घुमाता ही रहता है, आगे चल करके इनको बिल्कुल ऐसे कहेगा कि तुम चलो अब जेल में या तो भाग जाओ लंदन वगैरह, जैसे कि तुम्हारे आप तक के प्रधानमंत्री होते आए हैं। वैसे भी वहाँ पर आज तक का इतिहास है, कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया है। लेकिन अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि जब जब ऐसा होता है तब तब ये देखा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार होती है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर कुछ खुरापात करने की कोशिश में है। क्योंकि पाकिस्तान अगर खुरापात करने की कोशिश में है, अगर कुछ ऐसा चल रहा है, तब इंडियन आर्मी को भी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस को भी पता है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस इधर इंतजार में बैठे ही हैं कि भाई इस लेवल का एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर हल्की से भी गलती से भी कोई आतंकवादी अटैक हुआ या कोई ऐसा भी अटैक हुआ जिसको आतंकवादी टाइप का लगा, तो घुस करके ऐसा मारेंगे कि भूगोल बदल जाएगा तुम्हारे देश का। तो अब यही देखना होगा कि अब पाकिस्तान आगे आने वाले समय में क्या करता है। जैसे भी जो कुछ होगा मैं आपको अपडेट दूंगा ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले दिनों में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें निकल करके आने वाली हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।